हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्ष 2022 के इतिहास खंड के जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए थे उनका डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला कथन है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति गुलाम हो सकता था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार गुलाम हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट को हम देखेंगे, यदि कोई दासी अपने स्वामी को पुत्र उत्पन्न करती थी तो वो कानूनी रूप से स्वतंत्र थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा अर्थशास्त्र में बताया गया है। नेक्स्ट, यदि किसी दासी से जन्मे पुत्र का पिता उसका स्वामी हो तो वो पुत्र स्वामी के पुत्र की कानूनी स्थिति का हकदार होता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें बताया गया है अर्थशास्त्र में। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, है ना। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो अंडरलाइन किए हुए वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। ऐतिहासिक व्यक्तित्व और किस रूप में इन्हें जाना जाता था। तो पहला है आर्यदेव। आर्यदेव कौन थे? ये जैन विद्वान नहीं थे, ये थे बौद्ध विद्वान। ठीक है, बौद्ध विद्वान थे ये। ठीक है, तो ये जोड़ा गलत हो जाएगा। दिग्नाग बौद्ध विद्वान थे। और नाथ मुनि ये भी वैष्णव विद्वान थे। ठीक है, तो इसका ये वाला जोड़ा और ये जोड़ा सही है, अर्थात केवल दो जोड़े सही है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। मध्यकालीन भारत में फनम शब्द का क्या अर्थ है? फनम शब्द सिक्कों के लिए प्रयोग किया जाता था मध्यकाल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। गलत, जलालुद्दीन खिलजी के समय नहीं हुआ था। ये जो इल्बारी काल था उसके समय ही स्टार्ट हो गए थे, है ना। जो मंगोल आक्रमण है इल्बारी काल से ही, जिसे गुलाम वंश बोलते थे, वहीं से स्टार्ट हो गए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान एक मंगोल आक्रमण ने दिल्ली तक मार्च किया और शहर को घेर लिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण दिल्ली के आसपास भी हो गया, दिल्ली को इन्होंने घेर लिया था। ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक ने अस्थायी रूप से अपने राज्य के उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों को मंगोलों के हाथ खो दिया। ऐसा नहीं था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, बी। 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्हेदारन एक तरह की टोपी होती थी, है ना, टोपी होती थी जिसे सैयद लोग पहनते थे, सैयद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सैयद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। तो राजा और राजवंश के बारे में बताना है। नन्नुक चंदेल राजवंश से था, बिल्कुल सही है। जय शक्ति चंदेल राजवंश से था। ठीक है, परमार से नहीं था। तो ये जोड़ा गलत हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार से था। ये जोड़ा बिल्कुल सही है। और मिहिर भोज जो थे गुर्जर प्रतिहार से थे, राष्ट्रकूट से नहीं थे। इसलिए इसमें कौन कौन से जोड़े सही होंगे? नन्नुक चंदेल से ये सही हो जाएगा, और नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार से हो जाएगा। तो केवल दो जोड़े इसके सही होंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। 7 के योग वशिष्ठ, है ना, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में निजामुद्दीन पानीपती के द्वारा किया गया? तो योग वशिष्ठ का जो फारसी अनुवाद है वो अकबर के समय में निजामुद्दीन पानीपती के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रामानुज की भेटी हुई मुद्रा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामानुज की शिक्षाओं का सही
प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो रामानुज किसके बाद आए थे, सब मतलब रामानुज जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख थे शंकराचार्य, है ना। शंकराचार्य ने क्या दिया था, शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, है ना, अद्वैतवाद का। तो इनके जो दार्शनिक विचारों की जटिलता को कम करने के लिए रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, विशिष्टता द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इनमें इन्होंने क्या कहा था कि मतलब शंकराचार्य ने जगत प्रपंच के बारे में बताया था, है ना, कि मानव जगत प्रपंच में फंसा रहता है, उसे इससे बाहर निकलना होगा, है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन जो रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद दर्शन को सिंप्लीफाइड तरीके से बताया, है ना, और उसे विशिष्टता द्वैतवाद के तहत बताया, है ना। और उन्होंने कहा कि जो साधना या भक्ति होती है ना, साधना या भक्ति जैसे बोलते हैं, वो मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग होती है ना। तो ये इनका स्टेटमेंट फर्स्ट उनसे पूरी तरह से अनुकूल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है ना। इन्होंने शंकराचार्य जी की दार्शनिक जटिलताओं को मतलब सिंप्लीफाइड तरीके में लोगों को समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। पहला है नेतिपरण, दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिलक्षण, महापुराण। तो उपरोक्त में से कौन से जैन ग्रंथ है? तो परिशिष्ट पर्व और अवदान शतक 2 और 4 जैन ग्रंथ है, जबकि नेतिपरक और सृष्टि लक्षण महापुराण ये बौद्ध ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 4। अब हम देखते हैं 10वें नंबर का। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। जैसे अशोक के प्रमुख शिलालेख स्थल और कौन से राज्य में ये पाए जाते हैं? तो धौली उड़ीसा में, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। एर्नाकुडी ये भी आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। जोगढ़, है ना, जोगढ़ ये क्या है, धौली और जोगढ़ 2 लघु शिलालेख है, ये उड़ीसा में पाए गए, है ना। ठीक है, तो ये उड़ीसा में, ना कि मध्य प्रदेश में। चौथा जोड़ा क्या है, कलसी। कलसी कहाँ है? कर्नाटक में नहीं है, कलसी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो इसके केवल 2 जोड़े सही होंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम देखेंगे। 11 में क्या, प्राचीन भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो सही कथन बताना है। संगम कविताएं भौतिक संस्कृति के संदर्भ से रही थे, ऐसा नहीं है, वो भौतिक संस्कृति के बारे में जानते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड क्या है, वर्णों का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उन्हें संगम कवियों को वर्णों का सामाजिक वर्गीकरण ज्ञात था। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, संगम कविताओं में योद्धा नैतिकता का कोई संदर्भ नहीं है। ये गलत है, क्योंकि उन्हें नैतिकता का संदर्भ पता था। फोर्थ क्या है, संगम साहित्य जादुई शक्तियों को तर्कहीन बताता। ऐसा नहीं है, जादुई शक्तियों में भी वो विश्वास करते थे और उनको भी तर्क आधारित करके बताते थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 12 अब देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में सोमनाथ मंदिर वेरावल के पास एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। तो सोमनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। ठीक है, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उसमें सोमनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। सोमनाथ मंदिर का विवरण अल बरूनी ने किया है, ये बिल्कुल सही है, अल बरूनी ने किया है। सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा जा चुका है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, है ना, वर्तमान जो मंदिर है, कि राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने नहीं की थी, इसकी स्थापना की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने, है ना, जो भारत के राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और हाल ही में देखो प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो हाल ही में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम मंदिर के, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। ठीक है, तो हो सकता है आज से 50 साल बाद ये प्रश्न पूछ लिया जाए जब सोमनाथ मंदिर का पूजा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं।
भारत सरकार ने अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकारों के कार्यों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया था। तो निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया? पहला क्या है? न्याय प्रशासन। दूसरा है स्थानीय स्वशासन। देखो न्याय प्रशासन को माना क्योंकि आरक्षित इसलिए माना, इसे आरक्षित मतलब आरक्षित माना, और स्थानीय स्वशासन इसे हस्तांतरित माना था, स्थानांतरित या हस्तांतरणीय माना था इसे, ठीक है। भूराजस्व आरक्षित था, और पुलिस भी आरक्षित थी। तो केवल दूसरा छोड़ के 1, 3, 4 आरक्षित रखे गए थे विषय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। पहला बारिंद्र कुमार घोष, दूसरा जोगेंद्र चंद चटर्जी, तीसरा रास बिहारी बोस। तो इनमें से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो गदर पार्टी से सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? राज बिहारी बोस। केवल 3 राज बिहारी बोस जुड़े थे। और गदर पार्टी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, ये सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, है ना। सैन फ्रांसिस्को एक अमेरिका का शहर है, सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, ठीक है। इससे लाला हरदयाल, सोहनलाल भाकना, है ना, ये लोग जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। राज बिहारी बोस इससे जुड़े हुए थे, जबकि बकीन कुमार चटर्जी और जोगेंद्रनाथ चटर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और जोगेंद्र चंद चटर्जी इससे नहीं जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा भी नामित सदस्य होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्य नामित नहीं थे, वहाँ से कैसे थे? निर्वाचित थे, है ना, निर्वाचित थे, आपको पता होगा, है ना। और जबकि देशी रियासतें नामित थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपनी भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसमें ऐसा प्रावधान था, किसमें? क्रिप्स मिशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डच काफ़ी बाद में आए और गजपति शासकों का शासन बहुत पहले था, है ना, ठीक है। डच कब आए? 16वीं सदी के आसपास आए, और गजपति शासक इससे पहले थे। अल्फांसो दी अल्बाकुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा किया। ये बिल्कुल सही है, अल्फांसो द अल्बाकुर्क ने गोवा पर कब्जा किया बीजापुर से। थर्ड है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई भूमि में एक भूखंड पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है ना, मद्रास में कारखाना स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख, शायद हम इसमें 16 क्वेश्चन ही आए थे हिस्ट्री से, 16 क्वेश्चन आए थे, टोटल डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसकी मैं PDF अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।